शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, नहीं तो ऐसे ही रोते रहूंगा मैं। नमस्कार एंड वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पार्थ। नाम तो पता चल गया होगा बच्चों। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने पढ़ा स्पर्म किधर प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, कैसे बाहर आता है। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझा, एग कहां बन रहा है, कैसे रिलीज हो रहा है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो अब नेचुरली व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। एंड ये प्रोसेस कहां होने वाली है, कैसे होने वाली है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। बहुत सारी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी अच्छी अच्छी बातें आपको बतानी है। पूरा वीडियो देखना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड वो छोटा सा बेल आइकन भी दबा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। थोड़ा याद करना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपको ये वर्ड याद है सीमेन? सीमेन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर, एक मिश्रण होता है दो चीजों का। दो नहीं, एक्चुअली दो से ज्यादा चीजें हैं, बट लेट्स से दो। नंबर वन, स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स होते हैं जरा याद करना? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं एंड कूपर्स ग्लैंड। तो चलो लेट्स से स्पर्म्स आ गए, स्पर्म्स के साथ सारे सिक्रीशन भी आ गए, तो ये मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सीमेन। एंड ये सीमेन इट विल बी इजैक्यूलेटेड। इजैक्यूलेटेड मतलब रिलीज्ड थ्रू द पीनस। चलो ऐसे रिलीज हो जाएगा ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन मतलब क्या? सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम सिंपल भाषा में सेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ माय क्वेश्चन इज, ये सीमेन रिलीज तो हो गया, तो जाएगा कहां? सिंपल सी बात है, इट विल गो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं फटाफट। चलो, तो ये नीचे का जो ट्यूब है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड द वजाइना। वजाइना के ऊपर जो छोटा सा ओपनिंग है उसका नाम क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स के ऊपर जो पूरा बैग है जहां पे बेबी बनने वाला है, कैसे बनेगा देखेंगे, बट उस बैग को क्या बोलते हैं? यूटेरस। यूट्रस के ऊपर से दो ट्यूब आ रहा है, ऐसा यू ट्यूब है, दोज आर द ओविडक्ट्स। एंड ओविडक्ट्स के नीचे क्या है? दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी ओवरीज हैं। नेचुरली इतने पार्ट्स तो हमने पढ़े हैं। तो ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सीमेन रिलीज हुआ है, दैट सीमेन विल बी रिलीज इन द वजाइना। तो सबसे पहले स्पर्म्स कहां पहुंचे? वजाइना के अंदर। कितने स्पर्म्स थे जरा याद करना? इन वन इजैक्यूलेशन देयर आर 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स। लेकिन इनकी जो जर्नी है आगे की, इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरी हुई है। एंड बहुत सारे स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ देम, शहीद होने वाले हैं। कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये सारी आपको बातें बताऊंगा। तो देखो भाई, स्पर्म्स इन द नंबर ऑफ मिलियंस, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी बाय द रूट ऑफ वजाइना। वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स में से ऊपर स्विमिंग करते हुए यूट्रस, एंड यूट्रस से आगे जाएंगे ओविडक्ट्स में। तो चलो भेज देते हैं, देखो कैसे जा रहे हैं नन्हे मुन्ने। अब कहानी सुनो क्या हुआ। सबसे पहली बात बच्चों, वजाइना जो है वो अंदर से एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों है उसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन है। वजाइना के अंदर होता है लैक्टोबैसिलाई, एंड लैक्टोबैसिलाई प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। तो कैन आई से एसिडिक कंडीशंस आर प्रेजेंट इनसाइड द वजाइना, एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ये जो बेचारे नन्हे मुन्ने स्पर्म्स हैं, वो लोग एसिडिक कंडीशंस में जिंदा नहीं रह सकते, उनको बिल्कुल नहीं जमेगा, एंड दे विल डाई। ये हो गई एक बात। फिर आगे जाके जो बचे हुए स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स में से पास होंगे, फिर धीरे धीरे स्विमिंग करते करते यूट्रस में पहुंचेंगे। अब याद करना, ध्यान से सुनना, अपने बॉडीज में एक इम्यून सिस्टम होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स आपने सुने? इनका काम क्या है? टू किल एनी फॉरेन सेल। बैक्टीरिया अगर आ गया, वायरस अगर आ गया, तो उनको मारने का काम किसका है? WBC का। तो अब एक बात बताना, ये स्पर्म बाहर से आया है, मेल बॉडी से आया है, तो कैन आई से स्पर्म इज ऑल्सो अ फॉरेन सेल फॉर द फीमेल। तो फीमेल बॉडी में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये व्हाइट ब्लड सेल्स, thousands of sperms will be killed because of the woman's immune system.
अच्छा, आपको दिख रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये स्पर्म्स को खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सो मिलियंस वजाइना के अंदर मर गए, थाउजेंड्स जो थे वो इम्यून सिस्टम के वजह से मर गए। फिर कुछ ऐसे भी स्पर्म होंगे जिनका एनर्जी खत्म हो जाएगा। इनके एनर्जी के लिए हमने क्या दिया था इनको? फ्रुक्टोज। याद करना, सीमेन के अंदर फ्रुक्टोज था, बट वो फ्रुक्टोज भी किसी का अगर खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, तो स्पर्म्स दम तोड़ देंगे, उनका मूवमेंट बंद हो जाएगा, तो वहां पे भी बहुत सारे स्पर्म्स मर जाएंगे। चलो अभी इमेजिन करो, सुनो, यहां तक समझा? इमेजिन करो स्पर्म्स यूट्रस के टॉप तक पहुंच गए, तो अभी क्या होगा मालूम है? हाफ द स्पर्म्स विल एंटर द रॉन्ग ओविडक्ट। अभी उनको थोड़ी पता है कि एग सेल कहां पर है। इमेजिन करो लेफ्ट ओवरी में एग है, दिख रहा है एग, और वो रिलीज हुआ लेफ्ट ओविडक्ट के अंदर, तो आधे स्पर्म्स लेफ्ट में जाएंगे और आधे स्पर्म्स राइट में जाएंगे। लेफ्ट वाले यूज हो पाएंगे और राइट वाले वेस्ट हो जाएंगे। आधे स्पर्म्स यहां वेस्ट हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अल्टीमेटली एग तक सिर्फ 100 to 200 250 स्पर्म्स, अ फ्यू डजन स्पर्म्स ही पहुंच पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो बच्चों, ये सारे जो बचे हुए स्पर्म्स हैं वो एग की तरफ जा रहे हैं और सारे स्पर्म्स एक साथ उस एग के ऊपर अटैक कर देंगे, सबको अंदर घुसना है। लेकिन एक ही स्पर्म होगा, ओनली वन स्पर्म विल मैनेज टू पेनिट्रेट द एग, एग के अंदर जा पाएगा। अब सुनना, जैसे ही वो पहला स्पर्म, वो लकी स्पर्म एग के अंदर पहुंच पाता है, एक रिएक्शन होता है एंड एग के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, एक हार्ड कवरिंग बन जाती है। तो जो बाकी के स्पर्म्स है वो अभी अंदर जा सकते नहीं है। जिसने सबसे पहले थप्पा किया वही अंदर जाएगा, बाकी सब स्पर्म्स टाटा बाय बाय, उनका स्टोरी यहीं पे खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड अब क्या होगा सुनो, स्पर्म्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, किसके? पापा के। कितने? 23 क्रोमोसोम्स। वैसे ही एग के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं 23 फ्रॉम द मदर। स्पर्म का क्रोमोसोम्स एंड एग का क्रोमोसोम्स फ्यूज हो जाएगा। इस फ्यूजन को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड ये फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कहां पर हुआ? इन द ओविडक्ट। याद रखना बच्चों, ये यूट्रस में नहीं हुआ, ये फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? ओविडक्ट के अंदर हुआ। एंड अब जो नया सेल बनेगा बाय द फ्यूजन, उस सेल को बोलते हैं जाइगोट। सो दिस एंटायर प्रोसेस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। याद रखना, ये जाइगोट में से पूरा बेबी डेवलप होने वाला है। एंड एक बात बताना, ये पूरी प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कैन आई से फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस, अंदर हुआ। तो एक्सटर्नल भी हो सकता है क्या? यस, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स वगैरह जो होते हैं ना, उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। वो लोग पानी में रहते हैं ना, तो उनका फर्टिलाइजेशन पानी में हो जाता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अपना कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां तक बात समझी? जाइगोट बन गया। अब उस जाइगोट का क्या होगा, वो कैसे डेवलप होगा एंड उसमें से बेबी कैसे बनेगा, ये देखेंगे। चलिए, तो भाई चलिए बनाते हैं बच्चा एंड करते हैं उसको डिलीवर। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ द बेबी। चलो, तो एक बात की 100 बात की एक बात, जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन हो गया स्पर्म और एग का, तो क्या बना? जाइगोट। एंड ये फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? इन द ओविडक्ट। यहां तक बात बराबर है? अब मुझे एक बात बताना, ये जाइगोट इज अ सिंगल सेल, इट इज अ सिंगल सेल। इसमें से ही धीरे 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 करके बेबी ग्रो होगा, बेबी बनेगा। तो कैन आई से जाइगोट विल ग्रो, इट विल डेवलप। कैसे करेगा वो ग्रोथ? बाय माइटोटिक डिविजन। सो दिस जाइगोट विल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन। जाइगोट एक है तो वो डिवाइड होके 2 सेल बनेगा, 2 का 4 बनेगा, 4 का 8 बनेगा, 8 का 16, 16 का 32 का 64। तो धीरे 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 जाइगोट ग्रो हो रहा है एंड इट विल बिकम अ बॉल ऑफ सेल्स। आपको दिख रहा है बॉल ऑफ सेल्स बना है? इस बॉल ऑफ सेल को बोलते हैं एम्ब्रियो।
तो सिंपल भाषा में भाई जाइगोट डेवलप होके बना एम्ब्रियो, ये बात याद रखना, एम्ब्रियो बन गया। व्हाट इज एम्ब्रियो? बॉल ऑफ सेल्स। अब क्या होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, आपको ओवरी दिख रही है, ओवरी में से एग निकला, वो फर्टिलाइज हुआ, फिर धीरे धीरे आगे क्या बना? एम्ब्रियो। अब दिस एम्ब्रियो विल बी पुश्ड टूवर्ड्स द यूटेरस। आपको दिख रहा है ये एम्ब्रियो पूरा ओविडक्ट क्रॉस करके अभी किधर आ गया? यूट्रस के अंदर आ गया ना। तो अब क्या होगा सुनना, यूट्रस के अंदर का जो वॉल है, लिसन वेरी केयरफुली, यूट्रस एक बैग है, उस बैग के अंदर का जो इनर लेयर है, इनर वॉल है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचा है ना, ये एंडोमेट्रियम को चिपक जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। तो कहना इसे ये एम्ब्रियो इंप्लांट हो गया एंडोमेट्रियम के अंदर। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी विल अकर आफ्टर इम्प्लांटेशन। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला है? इम्प्लांटेशन। देखो ये आपको दिख रहा है एम्ब्रियो है, बॉल ऑफ सेल्स, ये एंडोमेट्रियम के पूरा अंदर चला गया, अंदर एकदम घुस गया, इम्प्लांट हो गया। एंड नाउ धीरे 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 करके इट विल स्टार्ट टू डेवलप इनटू अ बेबी। सिंपल है। तो चलो इमेजिन करो बेबी ग्रो हुआ, बेबी बना, लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, बेबी के पीछे कैन यू सी अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट डिस्क इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये क्या करता है आपको बताता हूं, लेकिन प्लेसेंटा में से आपको एक ट्यूब दिख रही है, वो ट्यूब बेबी के नेवल में कनेक्टेड है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। सिंपल, प्लेसेंटा में से निकली अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कनेक्टेड टू द नेवल ऑफ द बेबी। अच्छा, फिर आपको दिख रहा है बेबी एक बैग के अंदर है, दिस बैग इज कॉल्ड एज एमनियोटिक सैक। सिंपल है, यूट्रस के अंदर एक पतला बैग बनता है, उसको बोलेंगे एमनियोटिक सैक। एंड इस एमनियोटिक सैक के अंदर होता है एक लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेबी पूरा इस फ्लूइड के अंदर फ्लोट हो रहा है, 9 महीने के लिए वो अंदर स्विमिंग पूल के जैसा फ्लोट होते रहेगा ये बेबी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, यहां तक बात समझी? अब सुनना, प्लेसेंटा को गौर से देखो, कैन यू सी उसके अंदर आर्टरीज एंड वेन्स हैं, एंड वो आर्टरीज वेन्स अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से पास हो रहे हैं एंड बेबी को कनेक्ट हो रहे हैं। तो कहना इसे प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड सर्क्यूलेट होने वाला है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, मम्मी के तरफ से ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे जो बेबी को सप्लाई होंगे थ्रू द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड। वन मोर टाइम, क्या हुआ यहां पे? मम्मी के पास से क्या आया? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो बेबी को मिलेंगे थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। एंड बेबी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स बन रहा है, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो वेस्ट मटेरियल अम्बिलिकल कॉर्ड से रिटर्न जाके मम्मी के पास जाएगा एंड मम्मी उस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देगी। तो आपको कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ये प्लेसेंटा जो है ना, वो यूट्रस के वॉल पे चिपका हुआ होता है, कुछ नहीं है, डिस्क है जो यूट्रस के वॉल पे चिपका हुआ है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मदर। सिंपल सिंपल। सो एन ऑर्गन कॉल्ड एज द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूट्रस। यहां तक बात समझी? बेबी डेवलप हुआ। अब देखो, तो धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 9 months पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह बेबी डेवलप हो जाएगा 9 महीने के अंदर। तो अब टाइम आ गया है डिलीवरी करने का, बर्थ करने का। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये बेबी अंदर टर्न होगा एंड टर्न होके उसका ओरिएंटेशन देखो कैसा है, उसका हेड सर्विक्स की तरफ आ जाएगा, इट विल बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या होती है? यूट्रस की ओपनिंग, एकदम छोटी सी ओपनिंग होती है, बट नाउ दिस सर्विक्स विल डायलेट, इट विल स्टार्ट टू ओपन सो दैट बेबी पास हो पाए। सिमिलरली वजाइना जो है वो भी एकदम छोटा सा डायमीटर का होता है ना, दैट वजाइना विल ऑल्सो डायलेट सो दैट बेबी बाहर आ पाए। अच्छा, अभी जो यूटेरस है, जो बैग है, उसके अंदर होते हैं मसल्स एंड दिस यूट्रस का मसल्स दे विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन करो ये यूट्रस है,
उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड बेबी को पुश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बेबी का सर बाहर आएगा, फिर उसके शोल्डर्स बाहर आएंगे एंड फिर पूरा का पूरा बेबी बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लिप करेंगे एट 2 पॉइंट्स। क्लिप क्यों किया है? उसके अंदर ब्लड होता है ना, तो ब्लड बाहर ना आ जाए, तो क्लिप करेंगे एंड उसको कट कर देंगे। द बेबी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर। दूसरी बात, बेबी एक फ्लूइड के अंदर था ना, एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसके पूरे नाक में, उसके थ्रोट में वो फ्लूइड अटका हुआ है। तो जैसे ही बेबी रोएगा, दैट फ्लूइड विल कम आउट एंड द बेबी विल स्टार्ट टू ब्रीथ। दैट इज व्हाई क्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक बात समझी? एंड यूट्रस के अंदर अभी भी प्लेसेंटा चिपका हुआ है। दैट प्लेसेंटा विल बी ऑल्सो रिलीज्ड आफ्टर 15-20 मिनट्स। यूट्रस वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड प्लेसेंटा को भी धक्का मार के बाहर निकाल देगा। सो दिस इज हाउ द बेबी विल बी डिलीवर्ड। यहां तक बात समझ में आई है? चलो एक और लास्ट बात बताता हूं। तो अब एक सवाल है, ये जो बच्चा बाहर आया, ये लड़का होगा या फिर लड़की होगा? विल इट बी अ बॉय और अ गर्ल? ये कौन डिसाइड करता है? पापा डिसाइड करते हैं, स्पर्म डिसाइड करता है, या मम्मी डिसाइड करती है? तो दैट इज द क्वेश्चन, है ना? लड़का क्यों हुआ, लड़की क्यों हुई, इसके पीछे क्या राज है? तो चलिए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स मतलब क्या? जेंडर ऑफ द बेबी, एंड डिटर्मिनेशन क्या? डिसाइड करना। कैसे डिसाइड होता है जेंडर ऑफ द बेबी? तो सुनो, ये जो सेल दिख रहा है ये सेल मेल का है। याद करना जरा, टेस्टिस के अंदर होता है जर्माइनल एपिथेलियम, उसको हम जर्म सेल बोल सकते हैं। ये वो जर्म सेल है जर्माइनल एपिथेलियम का। इसके अंदर कहना इसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, होते हैं ना अपने सबके अंदर। एंड ये 46 क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स। आउट ऑफ दैट 22 पेयर्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। ये हमने 9th में पढ़ा है बच्चों, याद करना। एंड 1 पेयर इज ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। अभी ये मेल का सेल है, तो वो सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेगा? X एंड Y। ये Y है? नहीं, पता नहीं। X एंड Y। तो अब क्या होगा ना, सुनो, आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस 1 के बाद आपको 2 सेल मिलते हैं एंड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। मतलब 46 में से 23 एक सेल में गए और 23 दूसरे सेल में गए। तो कैन आई से इन द फर्स्ट सेल 22 प्लस X मिलेगा। वो 22 क्या है? ऑटोसोम्स। एंड X क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। तो दूसरे वाले सेल में क्या मिलेगा? 22 प्लस Y। सिंपल भाषा में X Y सेपरेट हो गए। X एक सेल में गया एंड Y दूसरे सेल में गया। फिर एक और बार डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस 2 बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस 2 4 स्पर्म बनते हैं। तो कैन आई से सिंपल भाषा में पहला 2 स्पर्म के अंदर 22 प्लस X होगा एंड दूसरे 2 स्पर्म्स के अंदर 22 प्लस Y होगा। तो इन सिंपल टर्म्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। एक में होता है 22 प्लस X, मतलब X क्रोमोसोम लेके आ रहा है, एंड दूसरे स्पर्म में होता है 22 प्लस Y। 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। यहां तक बात समझिए। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अभी फीमेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगा। लेट्स से जब ओवरी के अंदर एग बनता है तो वहां पे भी जर्म सेल है, जर्माइनल एपिथेलियम है। और ये वाला जो फीमेल का सेल है इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर्स बनेंगे। उसमें से 22 पेयर क्या है? ऑटोसोम्स है। एंड 1 पेयर इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? XX। मेल में क्या था? XY। फीमेल में है XX। तो बच्चों अब जब डिवीजन होगा, जब मियोसिस 1 होगा, तो 46 क्रोमोसोम आधे आधे हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम्स विल गो इन 1 सेल एंड 23 विल गो इन अनदर सेल। तो भाई बच्चों यहां क्या होगा? पहले वाले सेल में 22 प्लस X आया, तो सेम दूसरे सेल में भी 22 प्लस X ही मिलेगा ना, बिकॉज यहां पे क्या था? XX। तो दोज XX विल सेपरेट। इजी। ये हो गया मियोसिस 1। फिर होगा मियोसिस 2। आपको दिख रहा है 4 एग मिल रहे हैं। बाय द वे बच्चों, मियोसिस 2 के बाद एक्चुअली में 4 एग नहीं मिलते, एक ही एग मिलता है, बाकी के 3 मर जाते हैं। यहां पे कन्वीनियंस के लिए थोड़ा इजी पड़े इसलिए हमने 4 दिखाए हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है?
तो एक सिंपल बात बताना, ये जो चारों एग दिख रहे हैं इनके अंदर क्या होगा, 22 प्लस एक्स। मतलब एग्स के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्स एंड वाई। तो अब देखो मजा कैसे आएगा। चलो एक स्पर्म हमने लिया, ये स्पर्म के अंदर क्या है, 22 प्लस वाई, मतलब वाई क्रोमोसोम लेके आया है। एंड हमने एग लिया, एग के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स वाई कंबाइन हुआ। भाई एक्स वाई क्या मिलता है हमें, क्या मिलेगा, मेल चाइल्ड, लड़का मिलेगा, बधाई हो। ठीक है, तो अगर हमने एक्स वाला स्पर्म लिया 22 प्लस एक्स वाला एंड उसको कंबाइन किया विथ एग कंटेनिंग 22 प्लस एक्स, तो एक्स एक्स साथ में आ गया तो मिलेगी लड़की। ज्यादा बधाई हो, लड़की हुई है। सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। अगर एक्स एक्स साथ में आएगा तो फीमेल चाइल्ड, एक्स वाई साथ में आएगा तो मेल चाइल्ड। इतनी सी कहानी है, समझ में आई है। तो भाई आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे। तो मुझे बताओ तात्पर्य, कंक्लूजन क्या है। द चांस फॉर द चाइल्ड बीइंग अ मेल और अ फीमेल इज 50-50, या तो लड़का या तो लड़की, 50-50 चांस है दोनों आने का। एंड हमने एक और बात समझी है यहां पे, द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, सेक्स मतलब जेंडर, इट विल बी डिटरमाइंड, डिसाइडेड बाय द क्रोमोसोम दैट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो पापा से एक्स आया तो एक्स एक्स हो जाएगा एंड लड़की बन जाएगी, पापा से वाई आया तो एक्स वाई हो जाएगा एंड लड़का हो जाएगा। तो फादर विल डिसाइड द जेंडर ऑफ द बेबी। तो हमने सुना है ना, बहुत बार इंडिया में ऐसा होता है, रूरल एरियाज में, गांव वगैरह में, द वुमेन इज ब्लेम्ड कि तू लड़का नहीं दे पाई, तू लड़का पैदा नहीं कर पा रही है, समथिंग रॉन्ग विद द वुमेन। ऐसा हमने बहुत सुना है यहाँ पे, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट फादर भी खुद डिसाइड नहीं कर रहे ना, स्पर्म डिसाइड कर रहा है। तो पापा को भी थोड़ी पता है कौन सा स्पर्म जाने वाला है, एक्स वाला या वाई वाला। तो ये जेंडर जो डिसाइड हो रहा है ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ना पापा के हाथ में है ना मम्मी के हाथ में है। इट इज कंप्लीटली अपॉन डिसाइडेड बाय द नेचर, भगवान के ऊपर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। सो वी नीड टू एजुकेट पीपल, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता उनको भी ये पता होना चाहिए, सो दैट किसी के ऊपर ब्लेम ना आए। यू नो, जो भी चीजें इंडिया में हो रही है वो सारी ना हो। दैट इज द पॉइंट। आई होप लेक्चर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर और थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।